मॉर्निंग। बेटा पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10, टेंजेंट इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a³ माइनस 3ax², a ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। यही था ना बेटा, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, इसे आई के इक्वल मान लिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले ये करें बेटा, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ ए क्यूब की जगह 1 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे दोनों को ए क्यूब से डिवाइड कर दो। 3a² अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। बेटा यहाँ a³ बाई a³ 1, 3ax² अपॉन ए क्यूब, और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ a² से कैंसिल, a के बचेगा, यहाँ एक ये कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा? a² बचेगा। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। इसे अगर मैं ये लिख दूं तो टेंजेंट इनवर्स 3x बाई ए माइनस एक्स बाई ए की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3 एक्स बाई ए की स्क्वायर। समझ गए ना? देखो बेटा, यहाँ 3 था दोनों का, यहाँ भी, तो मैंने होल पावर 3 कर दी। यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब क्या करूं? पुट कर दे। पुटिंग x बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या ले लिया बेटा? x बाई ए को क्या रख दिया? टेन थीटा। क्या फायदा होगा, क्यों रख दिया वो बता रहा हूं। देखो अब टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। एक बार ये बता दें किसका फॉर्मूला है? 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है? टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स, और ये फॉर्मूला है बच्चों टेन 3 थीटा। बेटा टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, कितना आ गया? 3 थीटा। एक बार बता दें यहाँ तक समझ में आया है नहीं? अब वहां से क्या करें? थीटा की वैल्यू निकाल लें। थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दें। क्या है बेटा थीटा की वैल्यू? यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए। देखो यहाँ से तो निकालने थीटा की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। बेटा ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी आंसर। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये देखा, देखो यहाँ देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज करूं, साफ दिख जाएगा। देखो बेटा ये ए क्यूब है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने ए क्यूब से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ ए क्यूब से डिवाइड, यहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड, यहाँ ए क्यूब बाई ए क्यूब लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1। यहाँ एक्स बाई ए, यहाँ एक्स क्यूब बाई ए क्यूब था, इसलिए मैंने लिख दिया एक्स बाई ए की होल क्यूब, यहाँ एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। बेटा एक्स बाई ए को टेन थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इसकी क्या है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म। शायद अच्छी तरह समझ के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें लेके। नेक्स्ट पे पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर, ये 10 किया था बेटा 11। ये है टेंजेंट इनवर्स 2 कोस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। 2 साइन इनवर्स 1/2।
ठीक है बेटा, क्या ले लिया, टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। मुझे ये बता दो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ रहती है बेटा, साइन की वैल्यू 1/2 रहती है 30 डिग्री, 30 डिग्री, इसलिए मैं क्या लिख दूँ यहाँ π/6। क्या लिख दिया बेटा π/6, किस पे रहती है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। 2 तिया 6 कैंसिल, तो कितना आ गया बताना, tan इनवर्स 2 कोस बेटा π/3, ये कैंसिल हो गया था 2 तिया 6, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 2 कोस π/3 मतलब कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या रहती है बेटा 1/2, तो ये लिखो 1/2, लिख देना यहाँ ब्रैकेट में, कोस π/3 किसके इक्वल रहता है बेटा 1/2, उसकी जगह पुट कर दी वैल्यू, ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स की 1 वैल्यू क्या रहती है बेटा π/4 45, ये क्या आ गया आंसर। पक्का समझ में आ गया ना, एक बार फिर बता रहा हूं, देखो पूरा ध्यान देना एक बार, यहां थे बेटा ये 2 साइन इनवर्स 1/2, सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पुट की। आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स 1/2 कहाँ रहता है, कहाँ रहता है बेटा 30 डिग्री या π/6, ठीक है बेटा। इसकी जगह मैंने π/6 ये लिख दिया, ये आगे 2 था ना, इस 2 से कैंसिल, 2 तिया 6 तो π/3, कोस π/3 क्या रहता है 1/2, ये यहाँ रख दिया, 2 से 2 कैंसिल, tan की वैल्यू 1 कहाँ रहती है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 रहता है बेटा 45 या π/4, पक्का समझ गए ना, वो लिख दिया, वो क्या आ गया आंसर। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे चलें बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है बेटा, ये है कोट I इज इक्वल टू मान ले कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A। बेटा tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा, ये किसके इक्वल रहता है, फॉर्मूला है बेटा π/2, क्या रहता है π/2। देखो ये 2-3 फॉर्मूले सारे बता रहा हूं, पक्का याद कर लेना अभी। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, दो लगातार हो इनवर्स के, क्या रहेगा π/2 के इक्वल। बेटा tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये भी किसके इक्वल रहेगा π/2। बच्चों सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी किसके इक्वल रहेगा π/2, ठीक है बेटा। तो ये रख दिया तो आया π/2। अब कोट π/2, कोट π/2 क्या रहेगा बेटा 0, आंसर। बस शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए बेटा। टेंजेंट 1/2 क्या ले लिया 13, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। बेटा ये x नहीं है, यहाँ y है, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x लेस देन 1 y ग्रेटर देन 0 एक्स वाई लेस देन 1। सुनो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन यही है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले एक बार इसे सोल्व कर लें, फिर इसे सोल्व कर लें, फिर आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसे सोल्व कर रहा हूं बेटा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करें बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू टेन थीटा रख दें, क्या रख दिया टेन थीटा। सुनो अब ध्यान से, इसे I1 मान लो थोड़ी देर, देखो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स बेटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना आ गया 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू क्या है यहां से निकाल लें, टेन इनवर्स एक्स, क्या आई बेटा टेन इनवर्स एक्स। फर्स्ट स्टेप क्लियर ना अच्छी तरह। अब ये वाला है ना दूसरा कोस वाला, ये इसे I2 मान ले। अब अगले को सोल्व करते हैं, देखो बेटा
I2 क्या ले लिया, कोस इनवर्स क्या था, 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र, यही है ना बेटा, ये रहा कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र। देखो पुट कर दो बेटा, पुटिंग y इज इक्वल टू टेन फाई, लिख दो इसे, उसे थीटा लिखा था इसे फाई ले लें, टेन फाई। देखो कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्र फाई अपॉन बच्चों 1 प्लस टेन स्क्र फाई। कोस इनवर्स किसका फॉर्मूला है बेटा, ये कोस 2 फाई, किसका, ये 1 माइनस टेन स्क्र थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्र थीटा, कोस 2 थीटा नोट करवाया था ना। यहाँ कोस फाई है टर्म तो कोस 2 फाई, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, कितना आया बच्चों 2 फाई, बेटा 2 फाई, फाई की वैल्यू बता दें यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स वाई। ठीक है, आई में दोनों की वैल्यू पुट कर दें, I1 की क्या निकाली तुमने, पहले देखो यहाँ क्या था, tan 1/2, ये लिखो पहले, tan यहाँ 1/2 ब्रेकेट शुरू, अब अंदर इसकी वैल्यू निकाले ना साइन इनवर्स वाली I1 की, ये आई थी 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, और I2 की आई 2 tan इनवर्स y। पक्का क्लियर ना बेटा। अब देखो टेंजेंट 1/2, दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकाल दे, अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बेटा फॉर्मूला लगा दे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताया था, देखो यहां नोट कर देता हूं पहले, ये ले ले, tan इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, क्या रहेगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बेटा, प्लस है ना तो यहाँ ऊपर प्लस ही रहेगा, नीचे माइनस, और अगर यहाँ माइनस होता ना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, देखो यहाँ नोट ही कर दूं, याद कर लेना, इसे भी काम आएंगे, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता तो लेते tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, पक्का समझ गए ना। ठीक है बेटा, तो यहाँ प्लस था तो प्लस वाला यूज कर दें, क्या बताया प्लस वाला, बताओ, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बेटा tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या आया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, एक बार रिपीट करूंगा, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। देखो बेटा यहां थे हम, क्वेश्चन ये था i इज इक्वल टू tan 1/2, ये इस पूरी टर्म को मान लिया I1 और इस पूरी टर्म को क्या मान लिया I2, ये I1 और ये I2। पहले I1 को सोल्व करने लग गए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चों x को पुट किया tan थीटा, यहाँ x की जगह tan, यहाँ tan, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकाली टेंजेंट इनवर्स x, ये आ गया, ये ले लिया I2, y की जगह क्या पुट कर दिया tan फाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, किसका फॉर्मूला है कोस 2 फाई, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, 2 फाई, फाई की वैल्यू पुट कर दें, शायद अच्छी तरह क्लियर, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ दोनों में से 2 क्या ले लिया बेटा कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आंसर। ये दोनों फॉर्मूले लिखवाए हैं ना ये बेटा, ये दोनों नोट भी कर लेना फेयर नोटबुक में और अच्छी तरह याद भी कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, अब आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्या है 14, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सुनो बेटा x की वैल्यू बतानी है, किसकी, x की,
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। ये साइन उस तरफ गया ना, तो साइन इनवर्स 1, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है बेटा, π/2। साइन वन कहाँ रहता है, 90 पे, तो क्या रहेगा π/2। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स क्या है 1/5, ये कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x को यहीं रख ले, π/2। ये प्लस का है ना, साइन इनवर्स 1/5 उस तरफ गया तो माइनस का, साइन इनवर्स 1/5, ठीक है बेटा। अच्छा x, ये कोस इनवर्स है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस, यहाँ सेम π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5। बेटा कोस π/2 90 पे बदली होगा, हाँ होगा ना, देखो ये 90 डिग्री, यहाँ बेटा 90 डिग्री, कोस 90 पे किस में चेंज रहता है, साइन में, तो क्या लिखूं, साइन एंगल ऐसे कैसा क्या है यहाँ, अब साइन इनवर्स 1/5। π/2 में से कुछ घटा रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रहेंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो x की वैल्यू बेटा 1/5। एक बार बता दो समझ में आया नहीं अच्छी तरह, x क्या आ गया 1/5। फिर बताओ एक बार देखो, ये साइन था उस तरफ लेके गया तो हो गया साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या रहती है बेटा 90 π/2। ये प्लस का था उस तरफ गया तो हो गया माइनस, ये कोस इनवर्स उस तरफ जाएगा तो कोस, कोस 90 पे आपको पता है चेंज होगा किस में, साइन में, तो साइन साइन इनवर्स 1/5, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल 1/5, तो x की वैल्यू बेटा 1/5। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे देखें अब आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का अभी फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, वही यूज करूंगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या बताया था फॉर्मूला, एक बार फिर लिख रहा हूं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है बेटा। क्या है फॉर्मूला, ये है, यहाँ x है, यहाँ x की जगह ये पूरी टर्म है, यहाँ y है, यहाँ y की जगह ये पूरी टर्म, और इस फॉर्मूले में पुट कर दें, देखें तब tan इनवर्स, सबसे पहले x प्लस वाई, x की जगह ये टर्म है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस y की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x की जगह x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और बेटा y की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू π/4। एक बार बता दो समझ में आया नहीं, क्लियर। बेटा tan इनवर्स है ना, उस तरफ जाएगा तो tan हो जाएगा, tan π/4। यहाँ चलो इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर वाले का एलसीएम लिया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ x माइनस 1 तो है, साथ क्या आ जाएगा x प्लस 2, एलसीएम ले रहा हूँ बीच में साइन प्लस, यहाँ x प्लस 1 तो टर्म ऊपर चली जाएगी x माइनस 2, ठीक है बेटा, समझ गए यहाँ तक। नीचे वाली टर्म का लें एलसीएम, अब नीचे क्या है मेरे पास बेटा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो ऊपर चले जाएंगे, बताओ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बेटा tan उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है ना, इस तरफ जाएगा तो tan π/4, पक्का क्लियर ना। ये एलसीएम लिया था, इससे ये कैंसिल, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें इनकी, बेटा x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, नीचे बेटा
ए जमा बी इंटू ए घटा बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक्स स्क्र माइनस 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस 1, 10π/4, 10 45 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये माइनस का 2x बेटा, ये प्लस का 2x, ये माइनस का x, ये प्लस का x, एक्स स्क्र 2x स्क्र -2 -2 -4, एक्स स्क्र -4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ऊपर से तो 2 कॉमन भी है, ये ले लो, एक्स स्क्र -2, नीचे बताओ बेटा एक्स स्क्र से एक्स स्क्र क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस, माइनस का 4 और प्लस का 1 तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 3। समझ गए ना, इस तरफ 1, ऐसा कर लें, -3 को इस तरफ भेज दें तो क्या आया, 2 इंटू एक्स स्क्र -2, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3। क्लियर बेटा, ये 2 भी नीचे भेज दो, एक्स स्क्र -2 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है बेटा, एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2, क्या ले लिया 2 एलसीएम, -3 + 4 तो क्या आ गया 1/2, क्या है 1/2। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ±1/√2, क्या आई, x इज इक्वल टू ±1/√2। एक बार ये ±1/√2 रख के देख लेना इस इक्वेशन में, जो इसे सेटिस्फाई करे ना क्वेश्चन वो रख लेना। अगर दोनों सेटिस्फाई करें तो x की वैल्यू ±1/2 ही रह जाएगी, 1/√2। और अगर एक करे प्लस या -1 में से कोई भी तो वो ले लेना, जैसा ठीक लगे वो ले लेना उनमें से। पक्का समझ गए, एक बार रिपीट कर देता हूँ, पूरा ध्यान दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। देखें बेटा, tan इनवर्स x -1 x -2 ये है, फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x की जगह ये पूरी टर्म है, y की जगह बच्चों ये पूरी टर्म है, इसमें फॉर्मूले में रख दी, यहाँ ये आ गई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बेटा ये tan इनवर्स है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, 10π/4, जो यहाँ कर दिया। इनका एलसीएम ले लिया, जो कटी टर्म वो कैंसिल कर दी, ऊपर नीचे बेटा गुणा करके सोल्व कर दिया, तो क्या आया, ये वाली टर्म आई इज इक्वल टू 10 45 1π/4। तो बेटा ये आ गई, ये डिवाइड में इस तरफ -3, इस तरफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, ये माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2, इस तरह x की वैल्यू क्या आई, ±1/√2। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आगे चलें। अब आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दें बेटा। साइन इनवर्स i इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन 2π/3। ठीक है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन 16 to 18। देखो बेटा, इनकी वैल्यू बतानी है। साइन इनवर्स साइन 2π/3, बेटा साइन 2π/3 एक्चुअल में होता क्या है, एक बार देख लो। एक बार तो प्रिंसिपल वैल्यू बता दे इसकी किसके बीच में है, और फिर देखेंगे। 2π, पाई की जगह बेटा 180/3, 3 छिंग 18 60, बेटा 60 दूनी 120, 120 है ना, इसे मैं ये लिख दूं साइन इनवर्स साइन 120। किसी कोई दिक्कत है, ये बेटा रेडियन में थे, मैंने किस में चेंज कर दिया, डिग्री में कर दिया। ठीक है ना, रेडियन को डिग्री में जब भी चेंज करना हो ना, पाई की जगह 180 पुट कर दें, जो भी आएगा डिग्री में आएगा। पक्का क्लियर ना, ठीक है। अब बेटा साइन इनवर्स साइन पाई, ये 120 है ना, 120 कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, एक बार ये बता दें, इसे क्या मैं ये लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 60, 180 में से 60 जाएंगे तो बेटा 120 ही बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी। अरे बेटा 120 है, 180 में से 60 घटा दिया, 180 क्यों लेके चला, देखो ये है बाउंड्री लाइन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, आपको पता है ये क्या है बेटा 180, तो 180 माइनस कर दिया 60। ठीक है, अच्छा साइन इनवर्स साइन 180 पे चेंज होगा नहीं होगा बेटा, साइन साइन ही रहेगा, तो यही लिख दो साइन 60
180 में से कुछ घटा रहा हूँ, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर दूं? हाँ कर सकता हूँ। कितनी वैल्यू आ गई? 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? पाई/3। प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहती है इसकी, साइन इनवर्स की? -पाई/2 से पाई/2, मतलब -90 से +90। -90 से +90 के बीच में 60 आता है ना, तो ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया? आंसर। अगर तुम ये कहते, देखो एक बार सुनो ध्यान से, एक छोटा सा स्टेप और बताऊं, दिमाग में बाई दी कभी कंफ्यूजन हो जाए, कि सर आपने यहीं काट दिया हो, देखो यहाँ आ जाओ जहाँ रेड पेन चला रहा हूँ, कि सर साइन इनवर्स से साइन को यहीं काट दो, 120 आ जाता। 120 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है बेटा, ये -पाई/2 से पाई/2 का मतलब है -90 से 90। -90 से 90 के बीच में कभी 120 आता है? नहीं आता ना, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ये नहीं है। ठीक है ना, इसलिए क्या कर दिया, 120 को तोड़ दिया, 180 - 60। ठीक है, और 60 है ना, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, -90 से 90 के बीच में, इसलिए तोड़ा है बेटा। समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है, आंसर। अब पहुंच जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्या है बेटा? टेंजेंट इनवर्स tan 3π/4, tan 3π/4, 3π/4 है बेटा अब की बार। ठीक है, एक बार इसे रख लेते हैं, पाई की जगह लिखो 180 अपॉन 4। बेटा 4 चौक 16, 4 5 20, 45 आ गए ना, गुणा करो 3 से, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 135। एक बार ये बता दो, इसे ये लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स tan 135 डिग्री। ठीक है ना, tan की प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2, वही बेटा, -90 से 90 ओपन इंटरवल होना चाहिए। -90 से 90 के बीच में 135 तो नहीं आता बेटा, तो क्या करें? इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे लिखूं बेटा? ये आ गया टेंजेंट इनवर्स, कहाँ रहेगी वैल्यू बेटा? tan 135 की। इसे मैं ये लिख दूं तो tan पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है? एक तो tan पॉजिटिव है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, एक tan पॉजिटिव है कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। tan 135 डिग्री है ना, इसे ये लिख दे बेटा 180 माइनस 180 में से 45 घटाऊं तो कितने? 135 आ जाएंगे ना। 10 में से 5 गए तो 5, और बेटा 7 मास 4 गए तो 3, बिल्कुल सही है। tan 135 को लिख दिया 180 माइनस 45। क्यों लिख दिया समझ गए ना? क्योंकि 135 है ना, वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई नहीं कर रहा। अच्छा, अब क्या लिखूं बेटा? टेंजेंट इनवर्स। आपको पता है tan 180 पे चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा? tan tan ही रहेगा, tan 45। लेकिन बेटा ये तो नेगेटिव है, तो क्या आएगा? tan -45 आएगा। बात सुनना ध्यान से, tan 180 माइनस थीटा ये रहता है बेटा, tan 180 पे चेंज नहीं होगा, tan थीटा। 180 में से कुछ घटा रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan क्या रहेगा? नेगेटिव, माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा को ये भी लिख सकता हूं tan माइनस थीटा, कोई फर्क ना पड़े बेटा। समझ गए ना? तो इसलिए माइनस tan था ये, तो इसलिए मैं tan को क्या लेगा अंदर लिख दिया, tan -45। पक्का समझ गए ना? ठीक है, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, -45 क्या है बेटा? -पाई/4। -पाई/4 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, -पाई/2 में से पाई/2 में। हाँ बेटा करता है, इससे बिलोंग, हैंस आंसर। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच जाए। 18 है बेटा tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। बेटा इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, ध्यान दे बेटा, ये tan, इसे a मान ले और इसे क्या मान ले थोड़ी देर के लिए? b। ठीक है, a किसे माना है मैंने? साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a, और बेटा कोट इनवर्स 3/2 को क्या मान लिया? b। यहां से 3/5 कितना है बेटा? साइन a। पहले मैं इसे ही सोल्व करूंगा, मुझे tan बनाना है ये,
और वो कोट वाला है ना, इसे भी 10 बनाना है, इसे भी लिख देता हूँ। चलो 3/2 इज इक्वल टू, एक कोट इनवर्स उस तरफ जाएगा तो कोट बी, कोट से 10 बना दे, 10b क्या होगा, कोट का उल्टा रहेगा ना, तो 2/3। ये एक तो सोल्व हो गया, समझ गए ना। इस पे आ जाए, साइन है ना, कोस और निकालें। कोस ए क्या रहेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला है, ठीक है। √1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर 3 × 9 5 5 25, ठीक है बेटा। क्या कर दिया, 25 एलसीएम, 25 माइनस 9 16, तो क्या है बेटा 4/5, ठीक है। तो tan a क्या होगा, साइन a अपॉन कोस a, साइन a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/5 और कोस a की बेटा 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 3/4, पक्का समझ गए ना, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल दें तो tan उस तरफ गया तो क्या हो गया tan इनवर्स 3/4, ठीक है। यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी tan इनवर्स 2/3। क्वेश्चन पे पहुंच जाए, इसे a मानना था, इसे b, a की वापस वैल्यू पुट कर दें और b की भी, सुनो ध्यान से। tan इनवर्स a की वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स 3/4, यहाँ पुट कर दी बेटा, tan इनवर्स 3/4। b की वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बता दें, tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3/4 2/3। शायद अच्छी तरह क्लियर। बेटा tan इनवर्स से tan कैंसिल, एलसीएम ले लिया, 4 × 12, ठीक है। ऊपर 3 × 9 जमा 4 दूनी 8, नीचे 12 एलसीएम, 12 माइनस 6, इससे ये कैंसिल, 8 और 9 17, और 12 में से 6 गए तो बेटा 6, तो क्या आ गया आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। देखो बेटा, क्वेश्चन ये था, tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5, कोट इनवर्स 3/2। अब ये पता है साइन की वैल्यू तो 3/5 कहीं नहीं पता हमें, वैसे तो कोट की वैल्यू भी नहीं पता 3/2, तो इसे a मान लिया, इसे b। साइन इनवर्स 3/5 a, तो 3/5 साइन a, इससे कोस निकाल दिया, कोस क्या रहता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा tan a, tan की वैल्यू आई 3/4, तो a क्या आया tan इनवर्स 3/4। सिमिलरली इसे b मानना बेटा, तो कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू b, 3/2 इज इक्वल टू कोट b, कोट से tan निकाला, tan b क्या रहेगा 2/3, इसका उल्टा, तो b की वैल्यू tan इनवर्स 2/3। पक्का क्लियर बेटा। a और b की यहाँ वैल्यू पुट कर दी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला तुम्हें बताया था, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, सोल्व कर दिया बेटा 17/6, ठीक है आंसर।